I will teach you today exercise number 6C. Fill in the blanks. ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से इसको हमें नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से इसको हमें फिल करना है. ये देखिए यहाँ पर आप फिंगर रख लीजिए. अब इसको मैच कीजिए. ये 15 है, ये 15 है, 38 नहीं है, इसको कॉपी कर लीजिए. ये 38 हो जाएगा. यहाँ पर फिंगर रखिए आपने. 42 मैच कर रहे हैं. जो मैच नहीं कर रहा है उस नंबर को आपको यहाँ पर फेल करना है. सेम एज 39 78 आ जाएगा. यहाँ पर आपने फिंगर रखिए. इसको देखिए. ये 42 38 ये इंटू किया, ये इक्वल हो गया. यहाँ पर आपने 42 राइट किया. अब यहाँ पर आपने इंटू किया. ये आपका ब्लैंक है. तो 42 आपका मैच कर रहा है. ये आपका मैच नहीं कर रहा. तो ये आपका जो मैच नहीं कर रहा, इसी नंबर को आपको इस साइड में पुट करना है. यहाँ पर फिंगर रखिए. 65. अब यहाँ पर क्या नहीं है नंबर 35. तो इसको कॉपी कर लीजिए. सेम एज ये आपने फिंगर रखी. यहाँ पर 98 मैच कर रहा है. 91 मैच नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर राइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. सेम एज यहाँ पर आपने फिंगर पुट की. 42 मैच कर रहा है. ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ पर फिंगर रखी आपने. ये देखिए ये मैच, ये और ये मैच कर रहा है. तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम इस प्लेस पर राइट करेंगे. 173 जब सेम हो जाए तो यहाँ पर 1 राइट करते हैं. जब सेम नंबर हो तो 1, 0 हो तो 0. जब सेम नंबर है तो क्या राइट करेंगे 1. जब 0 से इंटू करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 0. अब देखिए यहाँ पर सेम नंबर है तो सेम में 1 आएगा. अब जब 1 है तो यही नंबर आ जाएगा. 1 से इंटू करेंगे तो इसी नंबर को हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे. अब यहाँ पर फिर देखो सेम है. ये नंबर सेम है तो 1 करेंगे. अब यहाँ पे 0 तो 0 में 0 ही करेंगे. यहाँ पर क्या है आंसर 0 इक्वल. अब यहाँ पर 0 हमें लाना है तो यहाँ पर 0 से इंटू करेंगे. अब फिर करते हैं. देखिए ये 15 ये नंबर नहीं है, इसको नंबर को हमने राइट किया. ये नंबर राइट है. ये नंबर राइट नहीं है, इसको हमने 26 राइट किया. यानी 39 78 नहीं है, तो यहाँ पर हमने 78 पुट किया. या फिंगर रखी. 42 38 नहीं है, तो यहाँ पर 38 कॉपी किया. इसको देखिए 65 35 नहीं है, 35 कॉपी किया. यानी कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल आपको देख के ही राइट करना है. ये क्या है 98 ये नंबर नहीं है, इसी नंबर को यहाँ पर राइट कर दीजिए. 91 ये देखिए 42 ये नंबर दोनों सेम है. ये नंबर नहीं है, इसे कॉपी कर दीजिए. हियर इज 273 ये नंबर नहीं है, इसी नंबर को आपने कॉपी करना है. 173 मैंने बोला था आपको अगर सेम नंबर है तो यहाँ पर 1 राइट कर दीजिए. अगर आपको 0 से इंटू करना है, किसी नंबर को हम जब 0 से इंटू करते हैं तो आंसर हमारा 0 होता है. 0 से इंटू करेंगे तो 0. यहाँ पर देखिए सेम है. जब सेम है तो हमने क्या बताया था 1. सेम है क्या 1. यहाँ पे 1 है तो इसी नंबर को आप कॉपी करना. 801 436 सेम है क्या करेंगे 1. हियर इज 0 तो 0 से ही इंटू करेंगे. यहाँ पर 0 आ गया तो 0 से ही इंटू करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 1 to 15 you can do in maths book. Okay. Hello, good morning children. How are you? I hope you are fine and I also fine. Today I am going to teach you SST chapter number 9. Chapter number 9, Chennai, the city of temples. So let us start. Open the book. Chapter number 9, Chennai.
just like a Mumbai. Chennai is the coastal city. Mumbai lies on the west coast on the Arabian Sea, and Chennai is the southeast coast of India. Chennai is the Bay of Bengal. It is an important seaport in South India. Chennai is the capital of Tamil Nadu. It is the fourth largest city in India. The city was earlier called Madras. Just like a Mumbai. चेन्नई जो है मुंबई की तरह ही चेन्नई भी एक तटीय शहर है। क्या है? मुंबई जिस तरह से उसी तरह से चेन्नई भी है। तो मुंबई की तरह ही चेन्नई एक तटीय शहर है। मुंबई अरब सागर पर पश्चिमी तट पर स्थित है और चेन्नई भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। चेन्नई का सामना बंगाल की खाड़ी से होता है। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्या है? सीपोर्ट यानी कि महत्वपूर्ण बंदरगाह। महत्वपूर्ण बंदरगाह दक्षिण भारत का चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी कहलाता है। चेन्नई से कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की चेन्नई क्या है? राजधानी है। भारत का यह चौथा सबसे बड़ा शहर है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। दिस सिटी वाज अर्लियर कॉल्ड मद्रास। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को पहले मद्रास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस शहर को पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। In ancient time, पुराने समय में, it was ruled by many great kings. Later, the British came and settled here. Chennai is also known as the gateway of South India. प्राचीन काल में यहाँ कई महान राजाओं द्वारा यह शासित शहर था। बाद में अंग्रेज आए और यहाँ पर आकर के बस गए। दक्षिण भारत का पेशवा चेन्नई के रूप में यहाँ जाना जाता है। चेन्नई गेटवे ऑफ साउथ इंडिया दक्षिण भारत के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन ऑफ चेन्नई is divided into two different parts. The old city is towards the western seaport. It is called Georgetown. The new city lies in the southern parts of Chennai. Along the coast of Chennai city is about 17 to 20 kilometers along. At the Kokum River follow the city. चेन्नई दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो कितने हिस्सों में? दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। पुराना शहर ना बंदरगाह की पश्चिमी ओर है और इसे जॉर्ज टाउन कहा जाता है। नया शहर चेन्नई के दक्षिण भाग में स्थित है। तट के साथ चेन्नई शहर लगभग 17 से 20 किलोमीटर से लंबा है। गवर्नमेंट ऑफिसेस इन चेन्नई। द मेन ऑफिस ऑफ तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द सिटी चेन्नई। The governor, the chief minister, other minister and the government officer live the work in city. The public services are looked after by Chennai Municipal Corporation. यहाँ पर कई मेन ऑफिसेस हैं तमिलनाडु में भारत सरकार के और यहाँ पर ही रहकर जैसे कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर भी यहाँ पर रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। क्लाइमेट चेन्नई यानी कि जलवायु। चेन्नई से वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑर्डर दिया। यहाँ पर ज्यादातर गर्मी का मौसम रहता है। इट गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर मंथ्स ऑफ अप्रैल मई। यहाँ पर बहुत ही गर्मी रहती है। अप्रैल से लेकर के मई के महीने में बहुत ही गर्मी पड़ती है। द विंटर इज नॉट वेरी कोल्ड। यहाँ पर सर्दियों में भी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। मौसम ज़्यादातर गर्म ही रहता है, सर्दी कम पड़ती है। द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज जनवरी। ज़्यादातर सर्दी जनवरी के महीने में पड़ती है। उसके बाद में थ्रू आउट ऑफ द ईयर पूरे साल गर्मी का ही मौसम रहता है। इट रिसीव रेनफॉल इन विंटर फ्रॉम द अक्टूबर टू मिड दिसंबर। और जो सर्दी रहती है या जो बरसात होती है अक्टूबर एंड मिड दिसंबर में होती है। ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं होती है। कल्चर, यहाँ की संस्कृति क्या है? चेन्नई हैज अ रिच कल्चरल ट्रेडिशन। द पीपल फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव द वर्क इन द सिटी। मोस्ट ऑफ देम स्पीक तमिल लैंग्वेज। हाउएवर इंग्लिश आर आल्सो स्पोक वाइडली। चेन्नई में समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। भारत के सभी हिस्सों के लोग इस शहर में रहते हैं और काम करते हैं। उनमें से ज्यादातर तमिल भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट ऑफ देम स्पीक तमिल लैंग्वेज। ज्यादातर वहाँ पर लोग तमिल भाषा बोलते हैं। हालांकि अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। अंग्रेजी ज्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन चूंकि मैं वहाँ पर तमिलनाडु तो वहाँ पर तमिल ही बोली जाती है। इंग्लिश वहाँ बोल सकते हैं। पोंगल क्या है? पोंगल का हार्वेस्ट फेस्टिवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल चेन्नई। इट इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ जनवरी। दिस सेलिब्रेशन लास्ट फॉर 3 days। पोंगल फसल चेन्नई का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। क्या है? पोंगल फसल उत्सव चेन्नई का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है। दिस सेलिब्रेशन लास्ट फॉर अल्लाह मैया त्योहार 3 दिनों तक बराबर मनाया जाता है। पीपल ऑफ चेन्नई लव टू ईट राइस विद सांभर एंड कर्ड।
ज्यादातर लोग यहाँ पे चावल, सांभर और दही का यूज करते हैं। चेन्नई इज आल्सो फेमस फॉर लाइक डिशेस ऑफ इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम, उपमा एंड रसम। यहाँ की मेन डिश है। वहाँ पर इडली, चावल, डोसा बहुत ही भारी मात्रा में खाया जाता है। उपमा, उत्तपम एंड रसम भी खाया जाता है। पीपल इन चेन्नई जनरली वेयर कॉटन क्लॉथ। ज्यादातर लोग वहाँ पर कॉटन यानी कि सूती कपड़े का यूज करते हैं, पहनते हैं। दे आल्सो लव टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। वुमेन वेयर कलरफुल कांजीवरम साड़ीज व्हाइल मैन वेयर शॉर्ट धोती अलोंग विद शर्ट्स। ज्यादातर वहाँ पर सूती कपड़े का यूज होता है। जो महिलाएं हैं, जो औरतें वहाँ पर कांजीवरम साड़ियों का यूज करती हैं और सिल्क की साड़ी ज्यादा पहनते हैं। और जो मैन होते हैं तो वो क्या करते हैं, धोती कुर्ता का भी यूज करते पहनते हैं। वी वियर शॉर्ट धोती अलोंग विद शर्ट के साथ में धोती बन जाती है। सम मैन आल्सो वियर द अंगवस्त्र अ क्लॉथ वर्म अराउंड द शोल्डर। और एक अंगवस्त्र नाम का एक अमोछा टाइप का जो आता है, तो जो मैन होते हैं वो अपने शोल्डर यानी कि कंधों पर इस तरह से ऐसे डाल लेते हैं। चेन्नई आल्सो नोन फॉर क्लासिकल इंडियन डांस फॉर द भरतनाट्यम। वहाँ का फेमस डांस क्या है, ज्यादातर वहाँ का फेमस भरतनाट्यम डांस वहाँ का महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है। इट ऑर्गेनाइज्ड इन द तंजवीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेन्नई। इट इज आल्सो फेमस फॉर कार्नेटिक म्यूजिक। द फोक डांस इज आल्सो पॉपुलर। यह कर्नाटक संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? यह कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। लोकप्रिय यानी कि लोक संगीत भी वहाँ का फेमस लोक नृत्य है। इंडस्ट्री इन द सिटी। चेन्नई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी in the Indian subcontinent. It is now also for good quality cotton textile. वहाँ पर कॉटन चूंकि बहुत ही भारी मात्रा में पहना जाता है, यूज किया जाता है, तो कॉटन टेक्सटाइल वहाँ पर बहुत सारी है। The heavy vehicles factory in Audi produce military vehicles including India's main battle tank MBD Arjun. The internal coach factory manufacture railway coach and other rolling stock the Indian railway. अदर इंडस्ट्रियल लेदर गुड्स, ऑयल रिफाइनरी, बाइसिकल, ट्रैक्टर etc. और जो अदर फैक्ट्रियां हैं या अदर मिलें हैं, तो हमारी अदर मिल होती लेदर है, ऑयल है, बाइसिकल है, ट्रैक्टर है आदि। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इन इंडिया। यह भारत में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक है। द सिटी इज आल्सो होम टू फेमस तमिल फिल्म इंडस्ट्री। चेन्नई नाउ एज द बॉलीवुड of India. It produced feature films in Tamil and Hindi. यह है प्रसिद्ध फिल्म उद्योग का भी घर माना जाता है। चेन्नई को भारत को बॉलीवुड के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तमिल और हिंदी फीचर फिल्में बनती हैं। Important places in Chennai, like the other major cities of India, Chennai has many places to visit. The main attraction of Chennai is the Marina Beach. It is the second largest beach in the world and the longest in India. भारत के प्रमुख शहरों की तरह ही चेन्नई में भी घूमने लायक बहुत सारी जगह है, बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन मेन चेन्नई का जो मुख्य आकर्षण क्या है, मरीना बीच। यह दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा है। बहुत दूर दूर से लोग मरीना बीच में घूमने आते हैं, उसको देखने आते हैं। देयर इज आल्सो पॉपुलर प्राइवेट बीच कॉल्ड द बीजेपी गोल्डन बीच। इट हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्विम्स एंड टॉयलेट। और वहाँ का जो प्राइवेट पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध बीच है वो बीजेपी गोल्डन बीच के नाम से भी जाना जाता है। वो क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पे बहुत तरह तरह के झूले हैं और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है, इसीलिए वहाँ पर लोग मस्ती करने आते हैं, आनंद करने आते हैं, बहुत ही अच्छा सा अनुभव करते हैं। इट इज लार्ज वैरायटी ऑफ स्विंग, बहुत सारे तरह तरह के झूले लगे हुए हैं एंड टॉय ट्रेन भी है। दिस बीच इज वेरी पॉपुलर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए खासतौर से बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही पॉपुलर। अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन चेन्नई, और इसके अलावा भी चेन्नई में क्या क्या इंक्लूड फोर्ट सेंट जॉर्ज, राजाजी हॉल, चेन्नई म्यूजियम, सेंट थॉमस चर्च, गांधी मंडपम, स्टेट पार्क, कपिलेश्वर मंदिर एंड लिटिल माउंट चर्च। द टेम्पल गोरुपादा नाउ आल्सो फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन carvings. मरीना बीच, बीजेपी गोल्डन बीच एंड गांधी मंडपम वहाँ के अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चेन्नई is well connected by road, railways with other parts of India. चेन्नई रोडवेज, रेलवे तीनों तरह से जुड़ा हुआ है। बसेस आल्सो फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। वहाँ की जो बस है ज़्यादातर सड़कों में मेन उन्हीं से कनेक्ट है लोगों को आने जाने के लिए।
A metro system is also under construction to meet the future requirement of the people of Chennai. And other क्या है वहाँ का metro है. The Chennai International Airport serves both the domestic and international flights. The Anna International Terminal and Kamraj Domestic Terminal are the other two main airports in the city. चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों राहों में काम करता है. दी अन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल और कामराज डोमेस्टिक टर्मिनल अन्य वहां के दो और टर्मिनल हैं. चेन्नई पोर्ट द इनोर पोर्ट एंड द टू मेजर पोर्ट्स ऑफ चेन्नई, बोथ द पोर्ट्स आर वेल कनेक्टेड with major ports of the world. It is an important center for carrying out domestic and international trade. चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट चेन्नई के दो बंदरगाह. कौन कौन से? चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट चेन्नई के दो बंदरगाह हैं. दोनों बंदरगाह दुनिया के प्रमुख बंदरगाहों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है. सो चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 9 Chennai, the city of temples. Finish your chapter number 9 and exercise number A, B, C and D in pair notebook. So children, have a nice day, good day, bye.